अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज जो है वो हम वर्ब्स और उसके एग्ज़ाम टाइप्स के दें वो पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो वर्ब की ये डेफिनेशन है। वर्ब जो है वो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, जो एक्शन, काम और हालत बताता है जुमले में। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वी गो टू द स्कूल, ही लाइक्स कैट, शी बिकम्स अ टीचर। तो यहाँ पे गो, लाइक और बिकम जो है वो हमारे वर्ब्स हैं। और उसके बाद जो है वो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट फॉर्म होता है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होता है, एस ई एस, वर्क्स, हेल्प। और दूसरा होता है पास्ट, वर्कड, हेल्प्ड। और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्कड, हेल्प्ड। और चौथा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्किंग, हेल्पिंग। तो यहाँ पे भी दो इसके फॉर्म से, एक रेगुलर वर्ब है और एक इरेगुलर वर्ब है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और एक इस पर मेरी वीडियो पर्सनल बनी हुई है अलग से। और आगे जो है वो इसके टाइप्स हैं। एक एक्शन वर्ब है, दूसरा नॉन एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है और वर्ब है। तो एक्शन वर्ब जो है उसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, जो एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे जुमलों में, आई स्टडी इंग्लिश एट पीटीसी के एवरीथिंग एवरी इवनिंग। और यहाँ पे दूसरे जुमले में वर्किंग है, वेंट है, जो इंडिकेट किया हुआ है रेड कलर से, ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, जो जिसमें पोजीशन, स्टेट, सेंस, डिज़ायर और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। और नीचे ये 6 जो है वो फिर टाइप्स में बटे हुए हैं। जैसे इमोशन है, मेंटल है, पोजीशन है, सेंसेस है, नीड्स है और मेयरमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, हेट है, लाइक है, लव है, नो, अंडरस्टैंड, थिंग, ईटीसी। तो ये हमारे सारे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्शन शो नहीं करता, वो सिर्फ एक रिलेशन या लिंक बताता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बीच में। ये उसके एग्जांपल हैं, साउंड, फील, बिकम, अपीयर, टेस्ट, वेयर, इज, लुक, ईटीसी। इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और नंबर चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम स्पेशल वर्ब भी कहते हैं, या ऐसे कहें कि ऐसे वर्ब जो टेंस को एक्सप्रेस करें, या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो इसके 3 अकसाम हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ब है जैसे बी, हैव और डू, ये जो है हमारे प्राइमरी जो है ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका क्या मतलब हुआ या क्या मतलब है। वर्क, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू, हैव, एम, ये सारे हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जो मूड और एटीट्यूड को जो है वो एक्सप्रेस करता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। हेयर आर सम कॉमन मॉडल वर्ब्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश। ये यहाँ पे नीचे जो है वो मॉडल वर्ब्स लिखे हुए हैं, कैन, शैल, कुड, शुड, विल, मे, वुड, माइट, मस्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिफरेंट विथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बिकॉज दे हैव देयर ओन मीनिंग। वो कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो है वो डिफरेंट मीनिंग होती है प्राइमरी से, क्योंकि इनको अपनी ऑन मीनिंग होती है। उसके बाद है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो है वो सेमी जो है वो समटाइम्स जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह बिहेव करते हैं, और यूजुअली इसको मेन वर्ब भी सेंटेंस में जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे ही नीड स्टडी इंग्लिश, नीड यू स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे जो नीड है आप देख सकते हैं, ये हमारा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और नीचे जो है वो कुछ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हुए हैं, जैसे डेयर, नीड, यूज्ड, टू। और उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है जुमले की मीनिंग को पूरा करने के लिए। जैसे आई स्टडी इंग्लिश, आई लव माई पेरेंट्स। तो स्टडी और लव जो है ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं उठाता।
अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। जैसे यहाँ पे आई गो टू स्टडी इंग्लिश एट PTC कोंग एवरी डे, तो यहाँ पे गोट फिर जो है स्टडी इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है। शी रन्स वेरी क्विकली, ये रन भी जो है वो भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते डायरेक्ट, और जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें वर्ब और पार्टिसिपल यूज़ होता है, और ये वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन भी उठाता है, एडवर्ब भी उठाता है, और समटाइम बोथ भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है गिव अप, नॉक डाउन, लुक डाउन, ब्रिंग अप, टर्न ऑफ। तो यहाँ पे अप, ऑफ ये प्रेपोजिशंस हैं। और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा ट्रांजिटिव है, और इनसेपरेबल वर्ब्स हैं और सेपरेबल वर्ब्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।